जेसीबी ट्रैक्टर से लगाकर लोग काम करवाते हैं, लेबर को लगाता, क्योंकि लेबर उसको मिलता 240 या 45 रुपया में लेबर नहीं मिल पाता है, और यहां पर करप्शन का शिकार होता है हमारा समाज। अगर ये 500 रुपया मजदूरी दे दिया जाए, क्या दिक्कत है इन लोगों को? ये कहते हैं कि मजदूरी और पलायन रोकने की बात। अरे 100 दिन को बढ़ाकर अगर 200 दिन कर दिया जाए, सिर्फ 200 दिन कर दिया जाए, 500 रुपया मजदूरी कर दिया जाए, तो जो मजदूर ट्रेन के डब्बा में भर भर कर जाते हैं ना मजदूरी करने बाहर, वो नहीं जाते और यहीं पर मजदूरी करते, और मनरेगा से पूरे बिहार का कायाकल्प हो जाता। इस बात को जान लीजिए। और वो जो भ्रष्टाचारी और धांधली हो रहा है, इसमें यह खत्म होता, मजदूर के खाता में पैसा आता है, मजदूर काम करता, उसके खाते में पैसा होता। तो यहां पर मनरेगा को सही करने की जरूरत है, इस पर आवाज उठाने की जरूरत है। सदन के अंदर इस पर बात होनी चाहिए कि अगर तुमको मजदूर को सही इज्जत और सम्मान देना है तो इसकी मजदूरी बढ़ा दो, और वही मजदूर से सरकारी योजना में काम करवाओ भाई, सरकारी कामकाज भी अच्छे से होगा और मजदूर को मजदूरी भी मिल गया। अरे 365 दिन में से कम 200 दिन तो वो अपने परिवार के साथ रह लेगा, लेकिन नहीं, इस पर ये लोग सुधार नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, हम इस पर बहुत जोरदार तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे और हमेशा मजदूरों के हक में हम बात करेंगे, समाज के हित में बात होगी, क्योंकि मजदूरों को न्याय मिलेगा तो समाज को न्याय मिलेगा। यहां से सरकारी नौकरी में हो रहे धांधली के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। आज आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? वो शिक्षा तो ले पा रहे हैं, उन्होंने तैयारी अच्छी कर रही है। देख लीजिए बिहार पुलिस में फिर धांधली हो रहा है, बवाल। बच्चे लगातार परेशान मुझे कॉल करते हैं कि सर एग्जाम से पहले ही पेपर लीक हो गया, अंदर से फोटो खींच खींच के क्वेश्चन बाहर चला गया। सर हम लोग क्या करें? हम तैयारी बहुत अच्छा से किए, हम फिजिकल भी तैयारी करते हैं, हम लिखित परीक्षा की भी बेहतरीन तैयारी करते हैं, लेकिन सर पेपर तो पहले ही लीक हो जाता है, हम क्या करें? 2023 का भी उठाकर देख लीजिए कैसे परीक्षा हुआ, धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, कई सारे गिरोह बिहार से लेकर बंगाल तक के गिरोह छापामारी हुई, उसमें धराए गए, और यह व्यवस्था लगातार जारी है। कौन करवाता है लीक? इसमें जो अधिकारी और नेता बैठे हुए उसके आदमी यही सब करवाता है। दोस्तों, इस पर इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की जरूरत होगी सदन के अंदर। बाहर हमारे बच्चे आवाज लगाते हैं, चिल्लाते हैं, तो उन पर लाठियां भी बरसाई जाती है। इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी। प्रत्येक पंचायत में छात्रों के लिए लाइब्रेरी बनवाएंगे। ये तो पंचायत स्तर पर भी ये कार्य करना था, हमारे यहाँ बना है। बहुत सारे पंचायत में अभी हम घूम रहे हैं तो वहाँ पर लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, और बच्चों को पढ़ने के लिए, चूंकि अब एक नया ट्रेंड है शिक्षा जगत में, अलग अलग प्राइवेट लाइब्रेरी खुल गया, लेकिन सरकार की तरफ से सरकारी लाइब्रेरी नहीं है। और लाइब्रेरी खुले तो साथ में लाइब्रेरियन की भी भर्ती हो इसमें, ताकि उसकी देखरेख अच्छे से हो सके और सुचारू ढंग से चल सके। तो ये हमारे महनार के लिए मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण मांग है। ये मेरे फालतू के कोई घोषणा नहीं है कि हम आपको एक बार में अमीर बना देंगे, एक बार में 10 लाख रुपया 5 लाख रुपया दे देंगे, चकाचक आपकी जिंदगी हो जाएगी, आपको कमाना नहीं होगा और भर पेट भोजन मिलेगा, कपड़ा मकान मिलेगा, गाड़ी मिलेगा। ऐसा नहीं होगा, आपको कमाना होगा। इस देश के अगर सच्चे नागरिक हैं तो मेहनत करना जरूरी है, लेकिन मेहनत का परिणाम अच्छा मुझे मिले, इसकी व्यवस्था लागू करना एक जनप्रतिनिधि का काम है। दोस्तों, इसके लिए लगातार लड़ाई लड़ी जाएगी। ये हमारे काम थे। आपको कैसा लगा? ये हमारी जो घोषणा है हमारे महनार विधानसभा के लिए, और बाहर के जो भी लोग हैं जो हमारे महनार विधानसभा के नहीं है, वो भी जरूर बताइएगा, इस पर राय दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।